अभय आप कैसे आंक रहे हैं भाई? 5वां दिन हो गया, 8वें दिन की बात हो रही है कि विधायक दल की बैठक होगी मध्य प्रदेश में। पुख्ता जानकारी अभी राजस्थान को लेकर नहीं आई है, कयास है कि वहां भी हो सकती है। तो ये जो जितना वक्त लग रहा है, ये सरप्राइज एलिमेंट की तैयारी है, ये पेशबंदी है, या अंदर खाने कुछ खींचतान भी चल रही है? आंकते कैसे हैं आप इस मैं तो नहीं राजनीतिक हलचल को? मैं तो नहीं मानता कि अंदर खाने कोई खींचतान चल रही है। मैं ये भी नहीं मानता है कोई विद्रोह की संभावना है किसी तरह की। मैं प्रदीप जी की इस बात से सहमत हूँ कि तीनों पुरानी हस्तियों में, तीनों पुराने मुख्यमंत्रियों में अगर किसी के पास थोड़ा बहुत मौका है तो वो शिवराज सिंह चौहान के पास मौका है वापसी का। बाकी किसी के पास कोई मौका नहीं है, ना वसुंधरा राजे के पास है, और रमन सिंह ने तो अपने आप को वैसे भी अलग कर लिया है उस दौड़ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक खुशनुमा समस्या का सामना कर रही है, एक ऐसी समस्या का सामना कर रही है इसका सब लोग सामना करना चाहते हैं, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्ब्रेसमेंट ऑफ रिचेस। देखिए, उसके पास 3 मुख्यमंत्री बनाने हैं उसे। वो चाहे तो 6 उप मुख्यमंत्री बना सकती है, वो 3 विधानसभा अध्यक्ष बना सकती है। तो आप सोचिए, 6 और 3 9 और 3 12 बहुत बड़े पद उसके पास मौजूद हैं। इन 12 पदों का लाभ उठाकर भारतीय जनता पार्टी सभी बॉक्सेस को टिक कर सकती है। जितना भी सोशल रिप्रेजेंटेशन है, जितना भी, ये सब काम कर सकती है भाजपा। महिलाओं को भी नुमाइंदगी मिल जाएगी, आदिवासियों को भी नुमाइंदगी मिल जाएगी, ऊंची जातियों को, राजपूतों को भी, सबको नुमाइंदगी मिल जाएगी इसके अंदर। मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि भाई हमको नुमाइंदगी नहीं मिली, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या में ऊंचे पदों के लिए चुनना है। वो केवल मुख्यमंत्री ही नहीं चुन रही है, वो इन पदों के लिए भी चुनने की प्रक्रिया जारी है। तो ये एक परिस्थिति है, और मुझे लगता है कि इसमें देर भी ऐसी कोई खास मुझे नहीं लग रही। ये हम मीडिया में ज़्यादा बेचैनी है, भाजपा बहुत शांतिपूर्वक और सुनियोजित तरीके से अपना काम कर रही है। और मुझे लगता है कि इसमें कभी कहीं हम चौंकेंगे, कहीं हम मुस्कुराएंगे कि भाई ये देखिए, हम कह रहे थे यही हुआ, हमने इशारा कर दिया था, हमने कहा तो नहीं था लेकिन इशारा कर दिया था, लेकिन हो गया। तो ये सब प्रतिक्रियाएं हम लोग बाद में देंगे, ये सारी प्रतिक्रियाएं हम लोग बाद में देंगे। उसके बाद जब बन जाएंगे लोग, यानी जब लोगों को पद मिल जाएंगे, उस वक्त ज़्यादा दिलचस्प बहस होगी कि भारतीय जनता पार्टी इन कामों को करने से, इन निर्णयों को लेने से दरअसल क्या साधना चाहती है। तो ऐसे में अगला सवाल अब ये, और बाकियों से भी ये पूछूंगा, पर इस सवाल की शुरुआत आपसे कर रहा हूं अभय। देखिए, आने वाला 24 का जो चुनाव है, अब आपने वो सही कहा कि 12 पद हैं, बीजेपी के पास वो एम्बैरेसमेंट ऑफ रिचेस है, इतनी विकल्प हैं, हर बॉक्स को वो टिक कर सकती है। तो भाई महिलाओं ने साथ दिया, तो महिला मुख्यमंत्री तीनों राज्यों में से एक जगह कम से कम एक महिला मुख्यमंत्री, और वसुंधरा का पत्ता कट जाता है तो वो किस जगह हो सकता है? दलित या पिछड़े वर्ग, दलित वही मुख्यमंत्री बना देंगे तेलंगाना में, ऐसी बातें भी चली थी। शिवराज सिंह चौहान खुद एक पिछड़ी जाति से आते हैं, और अगड़ों को क्या टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है? तो ये 3 जो मुख्यमंत्री पद हैं, ये किन किन वर्गों में बटेंगे, उसका कुछ इशारा दे सकते हैं आप? देखिए, इन तीनों राज्यों में आदिवासी वोटों का बहुत महत्व है। हम सब लोग इस तथ्य को जानते हैं। 2018 में आदिवासियों ने भाजपा को नापसंद कर दिया था। भाजपा की पराजय या कांग्रेस से पीछे रह जाने का एक बड़ा कारण था। इस बार आदिवासी सीटों के ऊपर भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की है और कांग्रेस को पछाड़ा है वहाँ पर। और ये एक बहुत बड़ा संदेश है। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनने के बाद में आदिवासियों में भाजपा के लिए जो समर्थन उमड़ा है, मेरे ख्याल से भाजपा उस टेम्पो को कायम रखना चाहेगी। तो मुझे लगता है कि किसी एक आदिवासी को एक मुख्यमंत्री पद मिल सकता है। वो कौन होगा, क्या होगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर भाजपा ऐसे करेगी तो मुझे तर्क संगत लगेगा। मेरा कहना मतलब छत्तीसगढ़ मानकर चले। हाँ, मतलब एक तर्क संगत बात लगेगी कि ये। और विजय, आपके एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।